हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। 11,389 पदों वाली बिहार स्टाफ नर्स भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी तो हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक ऐसा सवाल सामने आ गया है जिसकी चर्चा अब हर स्टाफ नर्स अभ्यर्थी कैंडिडेट कर रहे हैं, क्योंकि 11,389 पदों के मुकाबले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 7,376 है। यानी कि हज़ारों पद ऐसे हैं जिनके मुकाबले अभी उतने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बचे हुए पदों पर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी? क्या बीटीएस फिर से कट ऑफ कम करेगा? क्या जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उनका नंबर दूसरी सूची में लग सकता है या आ सकता है या नहीं? और अगर दूसरी लिस्ट में आती भी है तो कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है? अब हम बात कर लेते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट आती है तो किससे फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि उन कैंडिडेट्स की जो पहली लिस्ट से थोड़े मार्क्स से बाहर रह गए हैं। मान लीजिए किन्हीं कैंडिडेट का स्कोर फर्स्ट कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे है। अगर बीटीएस दूसरी सूची में कट ऑफ नीचे करता है तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मौका बन सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैटेगरीज वाइज अलग हो सकता है। किसी कैटेगरी में वैकेंसी अधिक बची हो सकती है और किसी कैटेगरी में बहुत ही कम। कहीं एलिजिबल कैंडिडेट पर्याप्त हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। इसलिए अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स के हिसाब से ही संभावना देखना ज़्यादा सही होगा, ठीक है? फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ कम करके चयन किया जा सकता है। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर कमीशन को वैकेंट पोस्ट भरने के लिए मेरिट पोल में नीचे तक जाने की ज़रूरत पड़ती है और अगर इसकी अनुमति देते हैं तो कट ऑफ नीचे जा सकता है। लेकिन यह कमीशन के नियम और निर्णय पर ही निर्भर करेगा, ठीक है? और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि कट ऑफ जो है कम करने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा। कैंडिडेट को अभी भर्ती कैंडिडेट को भर्ती की सभी एलिजिबिलिटी कंडीशन पूरी करनी ही होगा, ठीक है? कैटेगरीज, डॉक्यूमेंट्स और अन्य एप्लीकेशन कंडीशंस भी पूरी आपको करनी ही होगी। सबसे ज़्यादा सवाल उम्मीद कैंडिडेट लोग रखने चाह रहे हैं। अगर आगे सेकंड लिस्ट आती है तो नेचुरली उन कैंडिडेट्स की उम्मीद ज़्यादा होगी और फर्स्ट कट ऑफ के आसपास है, ठीक है? इसीलिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ 44 है तो उनका जो है किसी भी कैंडिडेट के लगभग 43 या 42 मार्क्स हैं, तो अक्सर कट ऑफ नीचे आती है तो उसकी संभावना बन सकता है। लेकिन अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो सिर्फ वैकेंसी देखकर सिलेक्शन की उम्मीद करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि बीटीएस अगली सूची के लिए कट ऑफ कितना रखेगा। इसलिए अपनी स्थिति को रियलिस्टिक तरीके से आप देखिएगा, ठीक है? फ्रेंड्स, अब हम फाइनल एनालिसिस अब हम बात कर लेते हैं। पूरी खबर को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात कि बिहार स्टाफ नर्स की 11,389 पदों वाली भर्ती का फाइनल रिजल्ट यानी 27 अगस्त 2026 को जारी हो चुका है, कल के डेट में, ठीक है? दूसरी बात, फाइनल रिजल्ट में कुल 7,376 कैंडिडेट सिलेक्टेड बताए गए हैं। तीसरी बात की बात किया जाए तो 11,389 और 7,376 के बीच लगभग आपका अंतर 4,013 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चौथी बात, अगर देखिए इस अंतर को देखकर सेकंड मेरिट लिस्ट की संभावना पर चर्चा बहुत ही ज़रूरी बनता है। पाँचवाँ और सबसे ज़रूरी बात है, बीटीसी ने अभी तक ऑफ़िशियली यह कन्फर्म नहीं किया है कि इन बचे हुए पदों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होगा। और छठवां लास्ट पॉइंट है, अगर बीटीएस आगे दूसरी लिस्ट जारी करने का फैसला करता है और नीचे के मेरिट कैंडिडेट को शामिल करते हैं तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम होने की संभावना बन सकता है। लेकिन कट ऑफ कितना कम होगी और यह अभी बताना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार स्टाफ नर्स की भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड नहीं हुए हैं तो अभी बिल्कुल परेशान मत होइए और ना ही बिना ऑफिशियली अपडेट के कोई भी फैसले लीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे ज़्यादा नज़र बीटीएससी के अगले नोटिस पर रहेगा। अगर दूसरी मेरिट लिस्ट यानी कि वैकेंट सीट्स, ज्वाइनिंग या कट ऑफ को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। इसलिए अगर आप बिहार स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टाफ नर्स वाले सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। आपके मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से हम अगली वीडियो में समझेंगे कि अगर दूसरी में लिस्ट आता है तो आपका सिलेक्शन की संभावना कितना बन सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।